all, welcome to ETS English by Tiger Sir Learning with Fun. I am Fakhra Zafar and in this class we will discuss about the basic properties of algebra. तो guys आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, बट इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आज की क्लास देखने से पहले ना आपको प्रीवियस सेशन जरूर देखना पड़ेंगे। वो इस वजह से उसमें मैंने आपको बेसिक ऑफ अलजेब्रा बताया है, ठीक है। अगर आपका अलजेब्रा कुछ ज्यादा ही वीक है, बल्कि मैं वीक यहाँ पर नहीं कहना चाहूंगी, अगर आपको अलजेब्रा नहीं समझ में आता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप मेरी पहले फर्स्ट क्लास देखिए अलजेब्रा की, जिससे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं अलजेब्रा के वो सब क्लियर हो, क्लैरिटी माइंड में आए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। और वो क्लास जब आप देखोगे तब जानोगे, उसके बाद जब आकर ये वाली क्लास देखोगे तब आप जानोगे एक्चुअल में कि कितना ज्यादा आपने सीखा है, ठीक है। क्योंकि देखो छोटी छोटी सी चीजें होती है अलजेब्रा में, और अगर आपको उन्हीं चीजों की क्लैरिटी नहीं है तो आगे तक के लिए आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन मैंने प्रीवियस क्लास में किया है, तो आप जाकर वो क्लास देखो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। आज की क्लास में हम जो है बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, और किस तरह से हम ये मेथड अप्लाई करते हैं और ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं और किन किन चीजों का हमें इनमें ध्यान रखना होता है, ये सारी चीजें मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छा, वैल्यू पुटिंग मेथड लिखा हुआ ही नजर नहीं आ रहा है, हाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया, समझ गए होगे, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसी बात पे जरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स के बारे में। इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप ये हमारा मेन ग्रुप है। इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। इसके अलावा ईटीएस के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। ये है मेरा ग्रुप मैथमेटिक्स में फाखरा मैम, ये बहुत अल्टीमेट ग्रुप है। देखो भाई, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो हो 10th स्टैंडर्ड के हो, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड को, मैथ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप इस ग्रुप में जो है फौरन पूछिएगा, विद इन 24 आवर्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं जितना भी पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ भी इसी ग्रुप में जाती है, और आजकल जो है वैसे तो डेली क्विज होती है, बट आजकल मैंने जो हूँ यहाँ इसमें सीपीओ की क्विज करा रही हूँ, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। अल्टीमेट सीपीओ के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कोई भी क्विज का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे टैग कर सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रा की, सभी आइडेंटिटीज को हम वन बाय वन समझेंगे, और इस आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल करा दिया है, जिससे कि आपको बार बार नोट्स बनाने की नीड भी नहीं पड़े। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसकी हेल्प से आप जो हो ये फॉर्मूलाज अपने रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज हम वैल्यू पुटिंग मेथड जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगी, ठीक है। इस आइडेंटिटी में देखो भाई, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जो हम सभी ने पढ़े होते हैं, ठीक है, स्कूल टाइम, और वो हमारे फेवरेट होते हैं। अलजेब्रा का अगर नाम आता है तो स्कूल टाइम के हमें वो फॉर्मूलाज याद आते हैं, और वही हमारे फेवरेट होते हैं, क्योंकि सब वही सबसे ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक बहुत ही कॉमन है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। इसको आप लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ए किसी का भाई है, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। एक होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जिसको आप लिख लेते हो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। एक हो जाता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, जिसको आप लिख लेते हो, बल्कि a प्लस बी का क्यूब कर दो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, a प्लस बी का क्यूब, इसको आप लिख लेते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी, राइट। देन नेक्स्ट वन हो जाता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूलाज कवर किए हैं वो मैंने ओनली वो कवर किए हैं जिसमें आपका ए और बी आता है, ठीक है। सी वाले अभी नहीं लिए हैं, ठीक है। सी वाले के जब हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइप पे तब करेंगे। आज की क्लास और आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो आपकी वैल्यू पुटिंग मेथड पर, और ए प्लस बी वाले जो आपके क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपका ओनली 2 वेरिएबल है ए एंड बी, उन पर बेस्ड आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। इसी वजह से जो फॉर्मूलाज है मैंने सिर्फ आपके यहाँ पर ए और बी वाले वेरिएबल के लिए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी वैसी वैसी चीजें हम सीखते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिससे कि देखो अलजेब्रा मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत ज्यादा वास्ट है, एक अलग ही ब्रांच हो जाती है ये आपकी मैथमेटिक्स की,
तो इसको डीपली समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसका हर टाइप का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं पता आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ी थी, वो उसका रीजन ये था, आजकल जो ट्रेंड में काफी टाइम से आया हुआ है गवर्नमेंट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे ना जैब के, तो कुछ ट्रेंड बना हुआ है इन दोनों पर, ठीक है। और वो क्या है, देखो यहाँ से अगर मैं a+a³ की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा a+b³ -3ab एंड a+b बराबर a³ + b³, ठीक है। तो यहां से अगर मैं a+b कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे मिल जाएगा a+b² -3ab, ठीक है। या फिर इसको मैं जब ओपन कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा मुझे a+b, तो ये मुझे ये मिल जाएगा, और देखो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab -3ab, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा a² + b² -ab, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा आपका a³ + b³ के, ठीक है, ये वाली चीज आ जाएगी। और यही इसी पर बेस जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो ये आप ध्यान रखना ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। एक बार आप खुद से भी इसको ट्राई करना जिससे कि आपका हाथ सेट हो जाए इस पर और माइंड में भी ये चीज आपकी एकदम पेस्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रा में देखो ढेर सारी चीजें हैं, बहुत वास्ट है, तो आपको सब कुछ जो है अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ भी अगर मैं a³ -b³ की वैल्यू देखती हूँ तो देखो a-b³ तो एज इट इज रहेगा, और ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा a3ab एंड a-b। सेम हेयर अगर मैं यहाँ से a-b कॉमन निकाल लूंगी तो मुझे अल्टीमेटली मिल जाएगा a-b² + 3ab, ठीक है। और जब मैं इसे ओपन करूंगी देखो a² + b² साथ में आएगा -2ab, माइनस का 2ab एंड प्लस का 3ab, तो अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा कि a² + b² और प्लस ab, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा आपका a³ - b³ के। तो ये दोनों जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर फॉर्म की हैं इस पर बेस्ड काफी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा, आप नोट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। वैल्यू पुटिंग मेथड या फिर कॉन्सेप्ट, देखो भाई, देखो अब यहाँ पर इस मेथड को समझने से पहले एक बात मुझे आप बताओ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x + y = 7 और मैं आपसे कह देती हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो आप क्या वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, आपको दिख रहा है x और y जो है आपके क्या है, 2 वेरिएबल हैं जिनको ऐड करने पर आपका 7 आ रहा है, और मैं आपसे पूछती हूँ x और y क्या होगा, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट जो है यहाँ पर पेयर बना सकते हो, जैसे कि बोल दो 3 and 4 या फिर 4 and 3 या फिर 5 and 2 एंड सो ऑन, है ना, ढेर सारे पेयर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये पेयर जो है इनफाइनाइट भी हो सकते हैं क्योंकि x + y = 7 क्या है, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर। और लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपकी, इट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है किसकी, एक लाइन की इक्वेशन है ये आपके, ठीक है। और ये चीजें मैंने आपको तभी मैंने बोला था कि जो मेरी लास्ट क्लास हुई है अलजेब्रा की वो जाकर आप देखो, वहीं आप समझोगे, उसमें मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, ये सारी चीजें समझाई हैं उसमें, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। इट मीन्स ये एक लाइन की इक्वेशन है, इसी लाइन पर कहीं x और y और आपसे पूछा गया है वो क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है लाइन पर, लाइन क्या होती है, ढेर सारे इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई एक, ठीक है, इमेज। तो यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो ये x और y कहीं भी लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, कुछ कह नहीं सकते कि x और y क्या यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है x और y कुछ भी हो सकता है, बट जो भी होगा उसका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ये वाली बात है, ठीक है। तो हम एक इससे इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है और हमसे 2 वेरिएबल पूछे गए हैं तो हम x और y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हमें 2 इक्वेशन दे दी जाए,
जैसे कि एक हो जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक लाइन की इक्वेशन ये है, और एक लाइन मान लो ये मैंने इसको इंटरसेक्ट करा दिया है, और आपसे मैं यहाँ पर सेकंड लाइन की इक्वेशन बोलती हूँ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब बताओ मुझे x और y क्या होगा। अब आप में से सभी स्टूडेंट इसका आंसर बहुत ईजिली दे दोगे, क्योंकि इस बार जो मैं पूछ रही हूँ वो दो लाइन है, और जो मैं पॉइंट पूछ रही हूँ वो होगा इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाला, ठीक है, क्योंकि टू लीनियर इक्वेशन है और जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की आप मुझे वैल्यू बता सकते हो। देखो कैसे, यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा 12, या फिर मैं ये कह सकती हूँ x तो आपका आ जाएगा 6, x अगर 6 है तो y कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो वेरीफाई भी हो रहा है कि 6 माइनस 1 5 और 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी, और मैं इस पॉइंट को बोल सकती हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये 6 और 1 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और इसी तरह से आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्क करती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो द पार्ट ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए ना आप। तो हम जो है तभी वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें जितने वेरिएबल गिवन है उतनी ही इक्वेशन गिवन हो। तो मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी हम वेरिएबल कब फाइंड कर सकते हैं, जब we can find the variables only when number of equations is equal to number of वेरिएबल्स, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशन जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होंगी तभी हम जो है वेरिएबल्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जब हमारे पास दो इक्वेशन थी और दो ही वेरिएबल थे तभी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, अदरवाइज हम नहीं कर पा रहे थे जब हमारे पास टू वेरिएबल थे और हमारे पास जो है एक ही इक्वेशन थी। तो ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपका। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो ध्यान में रखना, इसी पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, तो यू हैव टू नो दिस, ठीक है। कि भाई जितने वेरिएबल होंगे, कि यहाँ पर टू वेरिएबल हैं एक्स और वाई, टू वेरिएबल्स हैं, तो इक्वेशन भी टू होनी चाहिए। एक इक्वेशन होगी तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब चलो इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ये बात समझ गया ना। तो ये चीज मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में जो है आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, दूसरा आपका मेथड को जो कॉन्सेप्ट है वैल्यू पुटिंग में वो ये है, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी आपकी इक्वेशन होगी, तभी आप वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा क्या रहेगा, इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या फिर इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो उस केस में क्या करोगे, ठीक है। मान लो नंबर ऑफ इक्वेशन आपके कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल आपके ज्यादा है, उस केस में आप क्या करोगे। तो भाई उस केस में बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मान लो आपको टू इक्वेशन गिवन है, ठीक है, आपको जो है थ्री इक्वेशन गिवन है और वेरिएबल आपके कितने, नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और वेरिएबल आपके मान लो दो इक्वेशन है और वेरिएबल आपके तीन है, तब उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 8 है, ठीक है। x माइनस वाई प्लस जेड कितना है आपका, मान लो 6 है, और मैं आपसे कह दूं यहाँ पर फाइंड x y z, ठीक है। तो देखो इस केस में मेरे पास तीन वेरिएबल है x y एंड z, थ्री वेरिएबल्स हो गए। इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन यहाँ पर 2 है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ठीक है। टू इक्वेशन हो गई, थ्री वेरिएबल हो गए। तो जो आपका एक्स्ट्रा वेरिएबल है, ठीक है, जो आपका एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यू कैन पुट द एक्स्ट्रा वेरिएबल, you can let the any value of extra variable, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, we can let the any value of extra variable, आप एक्स्ट्रा वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो x प्लस, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है,
अब जैसे कि भाई ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8 था, ठीक है, इस तरह से x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6 था। तो इस इक्वेशन में जो है अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ z या कुछ भी आपसे पूछता है, तो मान लो यहाँ पर मैं z को 0 कर देती हूँ, ठीक है, और वेरिएबल में अभी आपको बता दूं, आप जो हो 0 माइनस 1 2 एंड 1 तक रखोगे तो आपका सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, ये वाली चीज रहती है, साथ में एक -2 भी ले लो, ठीक है, इसी में काम बन जाता है, ज्यादा आपको वैल्यू पुट करने की नीड भी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखो इसको 0 मान लेती हूँ, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 0 है तो साथ ही साथ ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 14, या फिर x बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो x मेरा 7 हो जाएगा, z मेरा 0 है, तो यहाँ से मैं इजिली y निकाल सकती हूँ, ये 7 ये 0, तो y कितना होगा, y मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। तो 7 माइनस 1 कितना होता है, 6 होता है, तो आपका 0 है, तो दोनों इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई भी हो रही हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा था, यहाँ पर मैंने लेट किया था, लेट z इज इक्वल्स टू 0, 0 मैंने यहाँ पर पुट किया z, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x की वैल्यू 14, x की 7, देन z तो 0 है ही, और y कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जब आपको इक्वेशन जो है कम हो और वेरिएबल आपके ज्यादा गिवन हो। बट देखो कुछ चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि पहली चीज हो जाती है कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका जो इक्वेशन है वो p बाई क्यू फॉर्म में है, मतलब एक क्या कहते हैं उसे, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या रखना है, ये बात ध्यान रखना, इफ इक्वेशन गिवन इन p बाई क्यू फॉर्म, if equation given in p by q form, ठीक है, देन इस केस में कभी भी q 0 के इक्वल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ना ही p बाई क्यू इज इक्वल्स टू 0 होगा, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो कभी भी जब भी डिनोमिनेटर के नीचे 0 आता है, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट आपका माना जाता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो इसी वजह से q कभी भी 0 नहीं होगा, ना ही p बाई क्यू आपका 0 के इक्वल होगा, इसलिए जब भी आप वैल्यू पुट करो तो ये बात अपने माइंड में सेट करके बैठना कि आपका q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई वैल्यू मत ले लेना जिससे कि आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऊपर आ जाए 0 चलेगा, है ना, 0/1 आपका आ सकता है, ठीक है, इट इज ओके, बट ठीक है p बाई क्यू 0 हो जाए ये नहीं होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, चेक दी ऑप्शन, चेक दी ऑप्शंस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपकी इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, ये आप चीज आप एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझोगे, इक्वेशन है आपकी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना, बल्कि यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल की इक्वेशन ले लूंगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 या फिर 16 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 8 ही ले लो, ठीक है, अरे ये क्या होगा, ठीक है, और आपसे मैं कह दूं कि a स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, अब आपको पता है 2 वेरिएबल है तो मैं एक को 0 यहाँ पर मान लेती हूँ, ठीक है, और ऑप्शन है आपके यहाँ पे इसे 9 कर दो, है ना, ठीक है, और आपके जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से हैं, 9 a स्क्वायर 0 एंड 1, ठीक है, या फिर इस तरह से रूट a स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से मान लो आपके ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये मान लो मैंने b इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर पुट करा, तो a इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, और b क्या है आपका 0 है, तो इस केस में अगर आप देखो, या फिर आपको ये इस तरह से भी गिवन हो सकता है ऑप्शन में, आपका ऑप्शन मान लो आपके गिवन हो 9 हो और एक हो आपका b प्लस 9 हो आपका,
और एक ऑप्शन आपका 1 हो और एक ऑप्शन आपका 0 हो, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन गिवन हो। तो अगर आप यहाँ पर आपसे ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है तो देखो ए स्क्वायर किसकी बराबर आ चुका है, ए स्क्वायर आपका 9 की बराबर आ चुका है, ठीक है। तो आप 9 टिक कर दोगे, ठीक है, ये वाली बात हो गई। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन बी को चेक करोगे, ऑप्शन बी को अगर आप चेक करोगे तो बी इज इक्वल्स टू आपका 0 है, तो बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ और प्लस 9 करूंगी तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली 9 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जिसका जो सोल्यूशन है वो 9 है। तो इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम b की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे कि b की वैल्यू 0 रखने पर दो ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे जहां पर आंसर आपका 9 सेम आ रहा है, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों का आंसर मतलब एक ही ऑप्शन मतलब ऑप्शन में दो आपके सेम आंसर हो जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से आप जो हो 0 वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आपको अनदर वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखनी होगी जो आपके ऑप्शन को भी सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो है पहली बात कि जितने भी आपकी इक्वेशन है उतने वेरिएबल होंगे, तभी आप जो हो यहाँ पर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करोगे। दूसरी बात, अगर आपके नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उनको आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पी क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ना ही पी बाई क्यू कभी भी 0 होगा। चौथी बात यह है कि आपको एक बार ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है। बातें ढेर सारी हो गई हैं, ठीक है, और कंफ्यूजन भी थोड़ा सा बहुत आपको क्रिएट होने लगा होगा, बट ये सारा का सारा कंफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स सब दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। छोटा है तो हाँ थोड़ा छोटा हो गया, चलो कोई नहीं। देखो ए बी सी आपको गिवन है 7 है, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी आपको 175 गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की आपसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। ऑप्शन आपको गिवन है। तो अगर आप यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 7 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab कितना है 175 है। इक्वेशन यहाँ पर 2 है और वेरिएबल यहाँ पर कितने हैं 3 है ना। दिक्कत वाली वो बात हो जाएगी, वेरिएबल समझते हो ना, एक्स वाई जेड ये सब क्या है वेरिएबल है। तभी मैं कह रही हूँ प्रीवियस क्लास देखकर आना, अगर आपको वेरिएबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है आज, ठीक है, और तो आपको बेसिक क्लास देखनी पड़ेगी तभी आप चीजें सीख पाओगे, ठीक है। चलो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशन है, तो क्या करूँ, किसी एक को जो है मुझे यहाँ पर कैंसिल आउट करना पड़ेगा, कोई वैल्यू मुझे यहाँ पर रखनी पड़ेगी क्योंकि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स्ट्रा है मान लो उसको मैं जो हूँ 0 रख लेती हूँ, सी को 0 रख लेते हैं। सी को हम यहाँ पर अगर 0 रख लेते हैं तो देखो क्या होगा, a प्लस बी मुझे 7 मिल जाएगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे मिल जाएगा 175 के बराबर। और अब जो मुझे एक्चुअल में फाइंड आउट करना है वो मेरा क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए था ना, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए था, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करने था। जिसमें से सी जो है जब 0 होगा तो ये टर्म भी कैंसिल, यहाँ पर सी जब 0 होगा ये टर्म भी कैंसिल। तो एक्चुअल में अब मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, है ना। अब देखो अभी कितना आसान यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ए बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे करा देती हूँ तो कितना मिल जाएगा अगर आप फाइंड आउट करोगे तो, बल्कि ये भी कराने की आपको नीड नहीं है, ये भी आपको कराने की यहाँ पर नीड नहीं है। सिंपली जो है आप वैल्यू अगर पुट करोगे तो तब भी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपली आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्यूब करा देती हूँ, ठीक है, स्क्वायर से बढ़िया रहेगा क्यूब, ठीक है। अगर इसका हम बोथ साइड क्यूब कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। पहला क्वेश्चन है तो बिल्कुल मैं सारे स्टेप आपको लिख के दिखाऊंगी जिससे कि आपका जाए आंसर ठीक मतलब अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, ए प्लस बी की क्यूब की हमें जो है वैल्यू गिवन है 175 प्लस 3ab और ए प्लस बी भी हमें गिवन है कितना 7 इज इक्वल्स टू 343, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21ab और ये जब इस साइड जाएगा हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा ये आपका 168, है ना, 168 हो जाएगा ये। और अगर ए बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 21 से कितनी बार जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ऑप्शन
बी इज द करेक्ट आंसर, 8 इज द वैल्यू। ठीक है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना इजीली हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी एक चीज समझाई है, इस वजह से फर्स्ट क्वेश्चन था तो क्लैरिटी आपके थोड़े माइंड में आ जाए। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर वैल्यू देखो, यहाँ पर सी एक्स्ट्रा था हमारा, आप चाहो तो ए को भी 0 लग सकते हो, आप चाहो तो बी को भी 0 ले सकते हो, नो इश्यू। लेकिन आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ पर लेट करना है, वो इस वजह से क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा है, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक्स्ट्रा कितना हुआ 1, जो एक्स्ट्रा है उसको ही आपको लेट करना है। तो यहाँ पर 0 अगर लेट कर लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारी जो अगर आप जो हमें फाइंड आउट करना है उस पर अगर आप फोकस्ड करोगे तो आप ये बात जान लोगे, तो 2 टर्म तो आपकी कैंसिल हो ही जाएंगे, सिर्फ आपका एक ही टर्म बचेगी जो आपको निकालना आपके लिए काफी इजी रहेगा। अब आपके 2 वेरिएबल होंगे, 2 इक्वेशन होंगे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ, 8 देखो ऑप्शन में है भी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये, सेम जो भी अभी हमने करा है ना वो इस पैटर्न पर ये बेस्ड है। आपको जो है 2 इक्वेशन गिवन है, 3 वेरिएबल गिवन है और आपसे ए बी बी सी एंड सी ए की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देखो सिंपली यहाँ पर अगर सी को मैं 0 करूंगी तो ए प्लस बी मुझे 6 मिल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी मुझे 6 मिल जाएगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 342। ठीक है, और अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो अब ए बी मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू जब पुट करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 342 माइनस 3ab, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6 6 36 एंड 2 16। ठीक है, तो यहाँ से अगर माइनस 3ab की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये माइनस का ही आपका आएगा ना, इधर जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो प्लस आएगा ना, क्योंकि ये जो है आपका प्लस की है। ठीक है, तो प्लस का आएगा, प्लस से भी इधर हम लेकर जाओ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2 और 6 है ना, 126 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई थी a प्लस बी भी तो लोगे ना, यहाँ पर a प्लस बी कितना था 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 18ab, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं 18ab। ठीक है, 18ab मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 6 है ना, तो 3ab एंड a प्लस बी जब करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 18, तो 18ab बराबर कितना आ जाएगा 26। और ये ए बी अगर आप देखोगे कितना आएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो ये बड़ी हो जाएगी, तो मैं लिख देती हूँ माइनस का 126 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। और अगर आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 7 टाइम्स में है ना, तो माइनस का 7 इज द आंसर। ठीक है, देखो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का 7 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो एक ये क्वेश्चन था जो हमने बिल्कुल, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था विद स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना भी लिखने की नीड नहीं है, सारी कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर सकते हो, इट इज क्वाइट सिंपल। आपको पता है इसका मुझे क्यूब करना होगा, क्यूब करूंगी तो एक वैल्यू तो मुझे मेरे पास गिवन है ही, यहाँ पर a प्लस बी वो भी गिवन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ डायरेक्ट अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो, आपको ये वाली लाइन भी लिखने की नीड नहीं पड़ेगी कि डायरेक्टली आप जो हो 126 को जो है माइनस कर दो 342 में से, बस आपको ध्यान रखना है माइनस का आएगा क्योंकि 342 बड़ा आ जाएगा नंबर। ठीक है, तो ये माइनस का आएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी आपको 0 गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय ए सी एंड सी स्क्वायर बाय ए बी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे तो इस बार आपको ओनली 1 इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन कितनी है आपकी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, बस ये गिवन है। और जो पूछा है वो है आपका a स्क्वायर बाय बी सी प्लस सी बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी, ये चीज आपसे पूछी गई है। इट मीन्स 1 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल, सो वी कैन लेट 2 वेरिएबल्स है ना, यहाँ पर हम 2 वेरिएबल लेट कर सकते हैं। तो मान के चलो अगर आप यहाँ पर, अब देखो ये चीज समझो, यहाँ पर अगर मैं बी सी एल मान लेती हूँ 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का हम 1 1 लेट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर आप चाहो कि a कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2, क्योंकि भाई b भी आपका 1 है और c भी आपका 1 है, और देखिए वेरीफाई भी हो रहा है कि आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका जो है -2 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इसकी, ठीक है, और ये वेरीफाई भी कर रहा है।
ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि हम 1 ही क्यों लेट कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हम 1 ही क्यों लेट करें। देखो पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी, जब भी p बाय क्यू फॉर्म में हो, p बाय क्यू फॉर्म में जब हो तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए और q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार हम 1 लेट कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि मान लो अगर मैं यहाँ पर b को जीरो मान लेती हूँ कि b मेरा जीरो है, तो देखो यहाँ पर b जीरो करते ही नीचे जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी b जीरो करते ही नीचे जीरो आ जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि कभी भी q आपका जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, इसी वजह से हम b जीरो नहीं रख सकते। सेम विद c को भी जीरो नहीं रख सकते हैं और ना ही हमारा a जीरो हो सकता है। तो ये बात तो तय है, इसमें से कोई भी टर्म आप यहाँ पर जीरो लेट नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि आपका ये इस बार p बाई क्यू फॉर्म में है और आपका q इस बार जीरो हो रहा है और जीरो नहीं होना चाहिए, इसी वजह से जो है यहाँ पर वैल्यू हम 1 लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई b भी मेरा 1 है और यहाँ पर मेरा c भी 1 है। तो देखो जब आप 1 यहाँ पर वैल्यू लेट करोगे तो उससे होगा क्या, ये आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस, देखो ये तो आपका क्या हो जाएगा b1 है और ये भी 1 है, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 1 बाय ए हो जाएगा क्योंकि ये दोनों, ये भी 1 और ये भी 1, और इसके अलावा ये क्या हो जाएगा प्लस ये भी 1 और ये भी 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय ए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये चीज़ समझ गए ना, ये इक्वेशन यहाँ पर एक तरह से मेरी फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें अगर 1 है, ठीक है, और यहाँ से फिर b ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगा आपका कितना -2। अगर आप यहाँ पे 1 1 पुट करोगे तो a कितना आ जाएगा, a आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, और बस जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर वेरीफाई भी हो रहा है। ठीक है, तो इजिली यहाँ पर चीजें इजिली फाइंड कर ली जाएंगी। ठीक है, बस अब a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 4 प्लस -2 प्लस 1 बाय -2, कितना आ जाएगा ये 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3 है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इजी, ठीक है, देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, ये आपके सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, सीपीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और देखो कितना इजीली कर लिया है। बस कुछ बातों का ध्यान रख कर के भाई यहाँ पर साइड सी बातें, नीचे जीरो नहीं हो सकता है, और जो है ऑप्शन भी आपके अगर आप देखो यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इजीली हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन के केस में मैं आपको बता दूं तब आपको ध्यान रखना है, जब वेरिएबल की फॉर्म में आपको ऑप्शंस गिवन हो तब इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये चेक कर लेना कहीं ऐसा ना हो मल्टीपल आंसर गिवन हो। ठीक है, तो उस केस में आपकी वैल्यू जो है गलत हो जाएगी, आंसर ही आपका मैच नहीं होगा, गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, वेरिएबल में जब आपको आंसर गिवन हो, ऑप्शंस गिवन हो, ठीक है, तो आपको वैल्यू का खास ध्यान रखना है कि आप वैल्यू क्या पुट कर रहे हो। ठीक है, आएंगे उससे भी क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। b by y z by c is equals to 1 and c by z plus z by a is equals to 1, और आपसे कहा गया है a b plus x y डिवाइडेड by b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर वेरिएबल इस बार 6 है। ठीक है, 6 वेरिएबल है। इक्वेशन मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, और इक्वेशन कितनी है, 2 इक्वेशन है भाई। इक्वेशन है आपकी 2, z plus c is equals to 1 and c z plus x plus a is equals to 1। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल इसमें है आपका a b c और x y z। ठीक है, 2 इक्वेशन 6 वेरिएबल, इट मींस एक्स्ट्रा कितने हैं 4, तो हम 4 वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर लेट कर सकते हैं। हम देखो वैल्यू कैसे लेट करोगे, जीरो अगर आप रखोगे जीरो नहीं रख सकते। अगर आप नीचे देखो c है, x है आपका, सॉरी c है, y है, z और a है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x, y और z तीनों को 1 लेट कर लूँ तो आसान हो जाएंगी चीजें। तीनों को 1 लेट कर लो, क्योंकि देखो जीरो तो हम लेट नहीं कर सकते, इसमें आप जीरो नहीं लेट कर सकते, ना ही c को जीरो रख सकते हो, ना ही a को, ना ही x को, ना y को, ना ही z को। रीजन यहाँ पर क्या है, रीजन ये है क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आते ही आपका कैंसिल हो जाएगा, सब है ना, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप जीरो नहीं रख सकते, तो हम 1 रख सकते हैं। तो मैंने कहा x y z हमारे यहाँ पर 1 है। ठीक है, हमने अभी जो है ओनली 3 वेरिएबल लेट किए हैं। रीजन क्या है वो आप समझ जाओगे आगे। ठीक है, हल्के हल्के सारी चीजें समझोगे। लेट x y एंड z इज इक्वल्स टू कितना 1, और इसको लेट करते ही आपको जो इक्वेशन गिवन है वो जो है चेंज हो जाएगी b प्लस 1 बाय c इज इक्वल्स टू 1 में, और ये हो जाएगी आपका c प्लस
1/a इज इक्वल्स टू 1 में, ठीक है। और अब जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपको ए बी बाई बी एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक्स और वाई आपके क्या हो जाएंगे 1 प्लस 1 भी था ना, ए बी प्लस 1/b, ठीक है। ये आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो ए और सी में से किसकी वैल्यू पुट करना चाहोगे, सी रख लो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सी दोनों इक्वेशन में है। वैल्यू पुट भी मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको सोचना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ। देखो यहाँ पर अगर ए को आप कुछ भी लेट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ए है नहीं। तो कोई ऐसा जो है यहाँ पर वेरिएबल देखो जो ज़्यादा कॉमन हो, जो ज़्यादा बार आया हो, ठीक है। तो ज़्यादा बार यहाँ पर सी मुझे दिख रहा है दोनों इक्वेशन में, तो क्यों ना हम सी की वैल्यू लेट कर लेते हैं। बट एक दिक्कत यहाँ पर ये आ जाएगी कि सी देखो जीरो तो हो ही नहीं सकता, कि सी को हम जीरो के इक्वल नहीं पुट कर सकते, तो हमने पहले भी कहा था। लेकिन क्या 1 पुट कर सकते हैं? अगर सी को मैं यहाँ पर 1 पुट कर लेती हूँ, ठीक है, तो ये इधर जाकर बी आपका 0 हो जाएगा। बी 0 अगर यहाँ पर हो जाएगा तो कहाँ, हाँ हो सकता है। लेकिन अगर सी यहाँ पर 1 रख लो, क्योंकि दोनों में आपका जो है वेरीफाई होना चाहिए ना। देखो अगर आप सेकंड इक्वेशन में सी की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इधर जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एंड 1/a आपके 0 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स आपका जो a है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और a आप 0 नहीं रख सकते, a 0 अगर रखोगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितने आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। ये सब बातें आप तभी ध्यान रख पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तब ये चीज आती है, तभी आप क्वेश्चन को क्विकली कर पाओगे। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं, ये कोई मैजिक तो है नहीं कि आज ही आपने कॉन्सेप्ट समझा है, आज ही आपने क्वेश्चन किया और आपको एकदम सारी चीजें आ गई, ठीक है। इट इज अ मैथ्स, इट टेक्स टाइम, ठीक है। ये आप टाइम लेगा, जाहिर सी बात है। तो प्रैक्टिस जो है इसका बेस्ट टाइमिंग है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जितनी उतनी जल्दी जो है आप ये सारी चीजें सीख पाओगे, ठीक है। और जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतनी देर से चीजें समझ में आएंगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है यूट्यूब पर आए, वीडियो देखी, कॉन्सेप्ट देखा, क्वेश्चन किए, जो भी मैंने करा उसके बाद बस बंद हो गया अलजेब्रा। नहीं भाई, बहुत वास्ट है, घर पे बैठ के क्वेश्चन करते हैं आपको, तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम सी को ना ही 1 0 रख सकते हैं, ना ही सी को हम यहाँ पर 1 लेट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम सी को यहाँ पर 2 लेट कर देख लेते हैं। अगर हम सी को यहाँ पर 2 लेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2, तो देखो यहाँ पर मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कि सी यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 1/2 जब जो है बी माइनस करोगे तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा सी, अगर मैं यहाँ पर 2 लेट करती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 1। तो मेरा जो 1/a है वो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 लेट किया था ना भाई, 2 प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 1। तो कितना आ जाएगा आपका 1/a इज इक्वल्स टू -1, या फिर मैं कह सकती हूँ a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा मेरा -1, ठीक है। अब जो है सिंपली आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, a b की भी और इसकी भी, ठीक है। तो ए बी कितना है आपका, ए तो आपका 1 है, और ये कितना है आपका बी +1, बल्कि वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लो क्या जा रहा है, ठीक है। ए है आपका -1, बी है आपका 1/2 +1, और आपका यहाँ पर बी कितना है 1/2। तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना बनेगा, माइनस का 1/2 + 1/, कितना आ जाएगा ये आपका, तो 1 बच रहा है आपका, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 1 इज द आंसर। इजी था ना, इतना भी कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, इतना भी करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर बना जाएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। समझ गए ना भाई, 0 और 1 क्यों नहीं रखना है, सिंपल सा मैंने आपको बताया है। 0 रखने पर भी सारी वैल्यू जीरोस हो रही है, और 1 रखने पर भी 0 हो रही है, और 0 हम ले नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है हम जो है 2 को अप्लाई यहाँ पर करके देख सकते हैं। 2 को अप्लाई किया तो भाई हाँ वेरीफाई भी हो रहा है और सब कुछ सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ से अगर आपसे तीनों वैल्यू पूछ भी ली जाती तो आप आराम से बता सकते थे, आप आराम से बोल सकते थे कि भाई पेन, बल्कि मैं यहाँ पर चलो ले लेती हूँ, ठीक है, कि भाई आपका जो इस बार a है वो कितना है -1 है, b कितना है -1/2 है, और c कितना आ जाएगा आपका, c यहाँ पर हमने 2 लिया है, ठीक है। तो हमने तीनों वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और देखो इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ना। x + y z हमने कितना क्या लिया था, 1 लिया था, ठीक है, हमने 1 लिया था। ये तीनों 1 के बराबर, और ये तीनों की ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। इट इज क्वेश्चन नंबर 5, 5 ही था ना, पता नहीं कौन सा था। देखो इस बार आपको ए एंड बी प्लस सी, ए बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए प्लस सी ए प्लस बी बराबर आपको 3 के गिवन है, 3 के इक्वल है, ठीक है, माइनस का 3 बल्कि, ठीक है, माइनस के 3 के इक्वल है। आपसे
गाइस वॉइस नहीं आ रही थी? अरे यार, ओके जितने भी क्वेश्चन में आपके जो है वॉइस नहीं आई है, सो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूंगी। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, समझ लो, ठीक है। एक्चुअली माइक जो है कुछ प्रॉब्लम कर गया था, जिसकी वजह से आपकी साउंड चली गई थी, ठीक है। बट जो है अब ठीक हो चुका है सब कुछ, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जितने भी जहाँ से भी वॉइस नहीं आई है ना, वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझ लो मैंने क्या किया है। यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके ये गिवन थे, तो ये आपका जो है यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि जब मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, मैंने यहाँ पर जो है a इज इक्वल्स टू जब 0 लिया, ठीक है, a इज इक्वल्स टू जब हमने यहाँ पर 0 लिया है, तो उससे हुआ क्या, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी 1 के बराबर आ जाएगा, ए बी क्यूब एंड सी क्यूब हमारा 4 के बराबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 रखने पर हमें एक्चुअल में ये वाली वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब हमारा a इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम 0 क्यों नहीं रख सकते, किसी और टर्म को 0 क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि भाई इस बार जो है हमारे पास 2 इक्वेशन है एंड 3 वेरिएबल है, तो हम किसी एक की ही वैल्यू रख सकते थे, और 0 रखना ज्यादा इजी था। देखो अगर आप यहाँ पर 1 वैल्यू रखते तो तब भी आपको दिक्कत होती है, वो इस वजह से क्योंकि कैलकुलेशन जो है काफी लंबी हो जाती है। और हमने वैल्यू पुटिंग मेथड अडॉप्ट क्यों किया है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे, इजी रहे कि तभी तो जो है हम ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। 1 लोगे तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। तो 0 ज्यादा बेस्ट है, जितने ज्यादा वेरिएबल एलिमिनेट होंगे उतनी ज्यादा इक्वेशन हमारी सिंपल हो जाएगी और सॉल्व करने में ईजी रहेगा, ठीक है। अब बस कुछ भी नहीं करना, कर दो भाई यहाँ पर एक बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3bc एंड आपका b प्लस सी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, ये कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 3bc है ना। 1 यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है bc की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि आपका जो 3bc किसके बराबर है, माइनस के 3 के बराबर है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ bc बराबर कितना आ जाएगा, bc बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 1, है ना। bc बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेती हूँ, तो एलसीएम अगर मैं यहाँ पर लूंगी तो bc आपका एलसीएम में आ जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये सी बी प्लस सी हो जाएगा आपका सी प्लस बी, ठीक है। अब बी सी कितना आया है, बी सी यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, ठीक है। 1 प्लस सी प्लस बी कितना है यहाँ पर आपका 1, तो 2 माइनस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 2। इजी है ना, कितना इजी क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि x प्लस 3y और साथ में आपका 2 z है क्या, नहीं z नहीं है, 2 इज इक्वल्स टू 0 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 27 वाई क्यूब बल्कि 27 वाई क्यूब प्लस 8 माइनस 18xy आपको गिवन है क्या, क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और इस बार ऑप्शन आपको गिवन है, एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स आपको गिवन है, ठीक है, 1 0 2 एंड -2, ठीक है, ये है। और आपको जो है वैल्यू फाइंड आउट करने को कही गई है, ठीक है। अब देखो 2 वेरिएबल्स एंड 1 इक्वेशन, तो इट मीन्स एक एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो, एक्स्ट्रा जो भी है उसको हटा दो। चाहो तो x को 0 ले लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप x को 0 लोगे ना, तो ये जहाँ पे 27y दिल नहीं जाएगा सॉल्व करने का, है ना। 27y ऐसा करो, y को 0 ले लो तो ज्यादा अच्छा है, 27 टर्म ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो y को 0 लेते के साथ ही तो मेरा x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। अगर मैं y को क्या ले लेती हूँ, y को अगर हम 0 ले लेते हैं, सेम एक्स क्यूब प्लस 8, ठीक है। अब ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, तो देखो कितना इजी हो जाएगा। यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि -2 है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और +8, तो -8 +8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 इज दी आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर y को अगर आप नहीं लेट करते, ठीक है, y को की जगह x को लेट कर लेते हैं तब भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन ज्यादा जल्दी सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने वो टर्म ही खत्म कर दी जिसमें ज्यादा फंसीदा था, है ना। वो जो है हमने वो वेरिएबल ही खत्म एलिमिनेट कर दिया ना, टर्मिनेट कर दिया, तो सिंपली आपका आंसर क्या आ जाएगा 0।
हम्म नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन, दिस आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ठीक है, कल भी हम जो है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अरे यार स्लाइड ऐड क्यों हो गई? चलो कोई बात नहीं, ऐड हो गई है तो। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, a प्लस बी प्लस सी अगर आपके जीरो गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है और ऑप्शन है 0 1 2 3। ऑप्शन है 1 2 3 एंड आपका 0, ये ऑप्शन है। अगेन 3 वेरिएबल्स और एंड ओनली 1 इक्वेशन, सो व्हाट वी डू। ठीक है, चलिए यहां पर अगर मैं a को 0 रख लेती हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर a 0 रखोगे तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज है। अब मैं यहाँ पर क्या ऐसी वैल्यू रखूँ कि हमारा इक्वल आ जाए। देखो यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो कि b इज इक्वल्स टू माइनस सी ले लो। ठीक है, तो माइनस सी का स्क्वायर जब करोगे तो ये आपका अल्टीमेटली ये तब भी आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू पुट करोगे तब भी इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये है, अगर आप यहाँ पर -1 ले लो, यहाँ पर आप +1 ले लो, तब भी आपकी बात यहाँ पर बन जाएगी कि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, और 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और जो है मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन ली थी कि x + y = 7। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि x और y की जो वैल्यू है यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएंगी, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुझे 2 लाइंस चाहिए होगी जहां पर मैं x और y का पॉइंट यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो x और y के पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये समझिए, वो बात तो ठीक है, ठीक है, कि लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर x और y की वैल्यू इस इक्वेशन से क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? देखो रीजन यहाँ पर ये है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ लेती हूँ कि बताओ x² + y² क्या होगा। ठीक है, x² और y² क्या होगा, तो आप मुझे इजीली बता सकते हो, या फिर मैं ये भी ना पूछूं, मैं आपसे कहूँ x + y का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो आप मुझे फौरन बता दोगे ना 49 बता दोगे। ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर x + y पर आंसर वो नहीं है, वेरिएबल पर आंसर डिपेंड नहीं है। वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, मैं तो कहूँ x की वैल्यू चाहे फ्रैक्शन में हो, y की वैल्यू फ्रैक्शन में हो, x 0 हो, चाहे y की कुछ भी वैल्यू हो, डेसिमल में हो, किसी भी चीज में हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी नंबर में हो, लेकिन उनका सम कितना आना है, उनका सम तो 7 ही आएगा ना। उनका सम कितना आना है, उनका सम 7 ही आना है ना। तो बस ये बात तो क्लियर हो गई है ना कि इनके इंडिविजुअल वैल्यू पर हमारा जो आंसर है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, x और y की इंडिविजुअल वैल्यू पर हमारा आंसर डिपेंड नहीं करता है, कंबाइंड वैल्यू पर डिपेंड करता है कि इनका सम कितना है, 7। इसी 7 को जब आप स्क्वायर करोगे तो 79 आ जाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पर वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस हमारा क्या होना चाहिए, हमें जो है कंबाइंड वैल्यू पे फोकस करना है, ना कि इंडिविजुअल वेरिएबल पर। ठीक है, ये बात समझ गया ना, तभी हम वैल्यू मेथड यहाँ पर इजिली पुट कर सकते हैं। और किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। काफी इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो आंसर है वो एक्स वाई पर डिपेंड नहीं है, वो उनके सम पे या फिर उनके मल्टीप्लीकेशन पे या फिर उनके प्रोडक्ट पे, सॉरी उनके डिवीजन पे, इन सब चीजों पर बेस्ड होगा। ठीक है, ना ही कि किस पर, उनके इंडिविजुअल वैल्यू पर। ठीक है, तो इसलिए हमने जितनी भी चीजें फाइंड आउट की हैं तो हमने फोकस किया है किस पर, कंबाइंड वैल्यू पर। ठीक है, ये रीजन रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज अब आप समझ गए होंगे। तो गाइज आज के कुछ क्वेश्चंस में जो है वॉइस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, बट आई एम रियली सॉरी। ठीक है, माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आपको चीज फेस करनी पड़ी, बट डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में मैं जो हूँ उस चीज को ठीक कर दूंगी। जो जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें वॉइस नहीं आई है वो हम दोबारा ले लेंगे। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज गाइज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक देखो वीडियो शेयर कर देना,
और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब बनता है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, तब तक वरना आपको नोटिफिकेशन जो है प्रोवाइड नहीं होंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज लाइक बनता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।